हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस के एक नई टॉपिक जो है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड ये क्लास 3rd का चैप्टर है। इसको हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड में हम लोग हर एक चीज बताएंगे बच्चों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल गुड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट। ओके, तो आज डेट क्या है सभी लोग बताएंगे। आज है 21 अप्रैल 2023। ओके, 21 अप्रैल 2023। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना। इन्वायरमेंटल स्टडीज ये सभी लोग को पता है क्योंकि हम लोग की बैली यही चल रही है इन्वायरमेंटल स्टडीज। और हम लोग की क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है हम लोग की क्लास में 35। और आज कितने बच्चे नहीं आए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास? हाउ मेनी? 5 स्टूडेंट्स। ओके, एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। लेकिन इतने बच्चे एब्सेंट क्यों रहे भाई? क्या बात है? तो हम लोग की प्रेजेंस कितनी होगी क्लास में? कौन बताएगा प्रेजेंस कितनी है? 30, है ना। प्रेजेंस कितनी है? 30 है। लेकिन अब ये सब कुछ तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, इतना ज्यादा पसीना सबको निकल रहा है, तो अगर हम लोग गर्मी से ही परेशान होकर पसीने में ही सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो फिर हम लोग अपने सारे काम कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं है कि गर्मी में खाना खाना छोड़ देना चाहिए। खाना चाहिए, एकदम प्रॉपर फूड लेना चाहिए, है ना। और वो भी अच्छे अच्छे फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के घर में इस समय खाना कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? किसी की दीदी, किसी की मम्मी, कभी कभी तो पापा लोग भी खाना बना देते हैं, है ना। तो बताइए कि सुबह सुबह आप लोग के घर में कौन कौन खाना बनाता है और आप लोग को टेस्टी टेस्टी फूड करवाता है ना, खाना देता है खाने के लिए। तो कौन बनाता है? मम्मी बनाती हैं, है ना। और कौन बनाता है? आपकी बुआ बनाती हैं, ठीक है। तो अब ये फूड जो लोग बनाती हैं वो लाता कौन है? कौन लाता है? पापा। और कौन? मम्मी। और कौन? दीदी। मतलब सबके घर में अलग अलग लोग ले आते हैं। कहाँ से ले आते हैं? कहाँ से ले आते हैं? दुकान से। अब वो दुकान वाला कहाँ से लाता होगा? किसी दूसरी दुकान से। और वो वाला पता नहीं किसी को, है ना। तो ये सब कुछ जो फूड होता है वो कहीं ना कहीं से उसका एक मेन सोर्स होता है, एक स्रोत होता है ना, कि कहाँ से हम लोगों को फूड मिल रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं आप लोग को बता दूं क्या, पोटैटो, है ना। अब पोटैटो हम लोग जाएंगे वेजिटेबल की दुकान से लेंगे, है ना, तो वो कहीं और से लाया रहेगा, तो वो भी जो है वो कहीं और से। तो ये पोटैटो आखिर मेनली हुआ कहाँ? पोटैटो बोया गया था ना, इसकी प्लांटिंग की गई थी ना, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर फूड के सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग को फूड मिलता है। हम लोग तो किचन में रख के उसको पका के खा लेते हैं, लेकिन आखिर मेनली ये जो हम लोग अपने किचन में भर के रखते हैं ये सब हमको कहाँ से मिलता है ना। तो आज हम लोग टॉपिक देख लेंगे, क्या देखेंगे? सोर्सेज ऑफ फूड। ओके, तो हम लोग की टॉपिक क्या रहेगी यार? सोर्सेज ऑफ फूड, है ना। सोर्सेज ऑफ फूड। और मैं आपको बता दूं जो सोर्सेज होते हैं फूड के वो मेनली 2 जगह से हम लोगों को मिलते हैं, है ना। 2 जगह से कहाँ से मिलते हैं? जो सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं वो मेनली हमको मिलते हैं प्लांट से, है ना, प्लांट से। और दूसरा सोर्स होता है एनिमल से, है ना, प्लांट से और एनिमल से। यानी कि हमको फूड प्लांट से भी मिलता है और हमको फूड एनिमल से भी मिलता है। अब क्योंकि सभी लोग जानते नहीं पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या है। नीचे सबसे पहले नीचे ग्राउंड के नीचे क्या होता है? रूट्स, है ना। फिर हम लोग की स्टेम, इसी में होती है लीव्स, है ना। ढेर सारी लीव्स होती हैं इसमें हम लोग की, ठीक। और ऊपर से क्या होता है? इसमें बर्ड भी लगी रहती है ना, कलियां लगी रहती हैं, बीज भी होते हैं, है ना, फ्लावर्स भी होते हैं, है ना, लीव्स भी ढेर सारी होती हैं। ऐसे ही तो हम लोग का प्लांट्स होता है, ये मान लो फ्लावर है ना। तो अब क्या है हम लोग का? ये है रूट, है ना। इस रूट को भी हम लोग अपने फूड में लेते हैं, है ना। ये है लीव्स, ठीक है, लीफ है, ठीक। और इसको भी हम लोग फूड में लेते हैं। ये क्या है हम लोग का? स्टेम। इसको भी किसी किसी प्लांट्स के स्टेम को भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये है सीड, सीड को भी हम लोग अपने फूड में इन्वॉल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट फ्लावर है, इसको भी हम लोग फूड में खाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लांट के तो अलग अलग पार्ट्स हो गए और इन अलग अलग पार्ट्स को भी हम लोग क्या करते हैं? अपने फूड में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए रूट, है ना। अब रूट में हम लोगों को क्या क्या मिलता है? रूट में क्या क्या मिलता है? प्लांट से है ये सारे इन्वॉल्व, क्योंकि रूट कहाँ होता है? प्लांट में ही होता है। तो रूट हम लोग कौन कौन से खाते हैं? जैसे कि हम लोग का हो गया रेडिश, है ना, कैरेट। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। हम लोग का रेडिश होता है ना, कैरेट होता है। ये क्या है? ये रूट है ना। और इसको हम लोग खाते हैं। तो ये भी तो पार्ट किसका है?
पार्ट, ये प्लांट का पार्ट है ना। तो हम लोग रूट खा लिए हम लोग। अब ऊपर आएंगे तो स्टेम। अब स्टेम को भी हम लोग फूड के रूप में लेते हैं, है ना। कौन बताएगा कि कौन सी स्टेम हम लोग खाते हैं, स्टेम क्या होती है और कौन सी स्टेम को हम लोग एज अ फूड लेते हैं? कौन बताएगा? शुगर केन, है ना। शुगर केन कैसी होती है? शुगर केन ऐसी होती है ना। ये शुगर केन है और इसके बीच में क्या है, इसके इंटरनोड्स है और इसी में क्या भरा रहता है? जूस भरा रहता है ना। और इस जूस का हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? जैगरी बनाते हैं, है ना, शुगर बनाते हैं, है ना। ये सब कुछ हम लोग इससे खाते हैं। तो हम लोग क्या स्टेम क्या कर लिए, जैसे कि हो गया हम लोग का शुगर केन, है ना, शुगर केन हो गया। और जो हम लोग का जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो, ये भी क्या होता है? ये भी हम लोग का स्टेम ही होता है, ठीक है। पोटैटो जो आलू हम लोग खाते हैं वो स्टेम है ना। भले से वो जमीन के नीचे रहता है तो आप लोग सोचते हो कि ये भी तो रूट हो गया, लेकिन ये रूट नहीं होता है, ये स्टेम होता है ना। मॉडिफाइड स्टेम ये होता है। ऐसे कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो मॉडिफाइड रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेम के बाद क्या आता है? लीफ। लीफ में भी हम लोग कुछ फूड्स को लेते हैं। कौन बताएगा लीफ में कौन कौन सी फूड्स आते हैं? कौन बताएगा? सबको पता है क्या? ओके, वही आप बताइए। मिंट, ओके, मिंट भी हम लोग यूज करते हैं ना। पुदीना, है ना, उसकी लीफ हम लोग यूज करते हैं। और क्या? स्पाइनेच, है ना, पालक, ठीक है। पालक को भी हम लोग यूज करते हैं ना, उसकी लीव्स को खाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? आयरन, है ना, बहुत एनर्जी मिलती है उससे, ठीक है। तो हमने क्या देखा? रूट भी देख लिया, स्टेम देख लिया, लीफ देख लिया। अब सीड, सीड, है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीड हैज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ बिकॉज सीड से ना हम लोग को बहुत सी चीजें मिलती हैं। जैसे कि सीड में क्या हो गया? जैसे वीट होता है ना, गेहूं, है ना, तो उसको वो तो हर एक चीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक। उसके बाद जो राइस होता है ना, जिसको जब वो नहीं हुआ रहता है अच्छे तरीके से खाने के तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धान, पैडी बोलते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ तो सीड ही है ना, सीड हम लोग खाते हैं। तो सीड हम लोग लिख लेते हैं मेनली। सीड में हम लोग क्या क्या ले लिए? चलो वीट ले लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, है ना, वीट से तो सब कुछ बन जाता है। उसके बाद क्या ले लें? आप बता रहे हैं बहुत तेजी से, पैडी, ठीक है। और कौन क्या बता रहा है? ग्राम, ओके, वेरी गुड। बच्चे तो हमारे बहुत तेज हो गए भाई, सब कुछ इन लोगों को पता है। तो हमने क्या देखा? रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, लीफ देख लिया और सीड भी देख लिया, है ना। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है? फ्लावर। अब कौन से ऐसे प्लांट है जिसके फ्लावर को हम लोग खाते हैं, है ना। फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? फ्लावर्स को भी हम लोग अपने फूड में लेते हैं, है ना। फ्लावर्स को भी हम लोग अपने फूड में लेते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, है ना, कॉलीफ्लावर, है ना, कॉलीफ्लावर होता है। और क्या होता है? कॉलीफ्लावर, हाँ। और नेक्स्ट कौन बताएगा? ब्रोकली, है ना। ब्रोकली भी क्या है? एक फ्लावर ही है जिसको हम लोग अपने फूड के रूप में लेते हैं, है ना। तो ये हो गया ब्रोकली। हमने क्या देखा यहाँ पे? पार्ट्स ऑफ प्लांट देख लिए और इन सारे पार्ट्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं? एज अ फूड। दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड बाय अस जस्ट लाइक अ फूड, है ना। इन सबको हम लोग फूड की तरीके से खाते हैं, है ना। और सब कुछ खाते हैं, सब में अलग अलग चीज हम लोग को मिलता है, ठीक है। रूट से हमने क्या लिया? रेडिश, कैरेट और भी कई ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं। मैंने सिर्फ आपको 2 या 3 देके बताए हुए हैं। स्टेम क्या है? शुगर केन, पोटैटो, है ना। लीफ में मिंट, स्पिनच, सीड में व्हीट, पैडी, ग्राम, मूंग दाल, है ना। ये सब कुछ क्या है? हम लोग का सीड ही तो है। और फ्लावर में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, है ना। तो ये तो हो गया सोर्सेज ऑफ फूड, कहाँ से? प्लांट से, है ना। लेकिन हम लोग का अभी तो एनिमल बचा हुआ है ना। एनिमल से हम लोग को कौन कौन सा फूड मिल जाता है भाई? एनिमल से क्या क्या मिलता है? देखेंगे कि एनिमल से हम लोग को कौन कौन सा फूड मिलता है। ये प्लांट वाला सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो सबको याद रहेगा और सब लोग अच्छे से इसको पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फूड हम लोग को एनिमल से मिलते हैं। तो हमें तो सोर्सेज ऑफ फूड देख लिए प्लांट के। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड जो हम लोग को कहाँ से मिलता है? एनिमल से, है ना। एक सोर्स क्या हो गया? प्लांट हो गया। दूसरा सोर्स क्या हो गया? एनिमल। अब हम लोग को देखेंगे फूड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। तो सबसे पहले एनिमल्स के 2-4 नाम हमको कौन बताएगा? एनिमल्स में कौन? जैसे कि बुफेलो और लॉयन और क्या? काऊ एंड, है ना। तो ये सब ढेर सारे एनिमल्स हो गए, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, है ना, हम क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, है ना। बच्चे लोग क्या सुबह सुबह पीते हैं? सुबह रात में क्या? मिल्क, है ना। तो सबसे पहला क्या हो गया? मिल्क हम लोग को कहाँ से मिलता है? क्या किसी ने देखा है कि
कोई प्लांट का मिल्क हम लोग पी रहे हैं, हाँ प्लांट के पास भी मिल्क होते हैं लेकिन उसको हम लोग पीते नहीं है ना। तो मिल्क, ये हम लोग को मिल्क कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, काउ। और कहाँ से मिलेगा, बुफेलो, है ना। और क्या हो जाएगा, गोट। वेरी नाइस, सभी लोग बता रहे हैं गोट। और कहाँ से मिलेगा, कैमल से भी मिलता है। मैं आप लोग को बता दूं, कैमल से। अब किसी ने देखा है कैमल, देखा है, ओके सभी लोगों ने देखा है। पता है ये कैमल की जो मिल्क होता है ये सभी लोग कहाँ के लोग पीते हैं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, है ना। वहां पे क्या होता है, जनरली ऊंट ही तो पाए जाते हैं, कैमल ही तो पाए जाते हैं। अब वहां के लोग क्या करते हैं, कैमल के दूध पीते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्या मिला, फर्स्ट प्रोडक्ट हम लोग का क्या है, एनिमल से मिल्क। अब इसी मिल्क का यूज करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, हम लोग इसी मिल्क का यूज करके क्या बना लेते हैं, बटर बन जाएगा इसी मिल्क का यूज करके। और क्या बन जाएगा, चीज बन जाएगा, है ना। तो ये हम लोग मिल्क के प्रोडक्ट से ही कर्ड भी बन जाता है ना, कर्ड बनता है। तो मिल्क के प्रोडक्ट से ही हम लोग अलग अलग जो होते हैं फूड वैरायटी हम लोग बना सकते हैं, फूड के मटेरियल हम लोग बना सकते हैं। प्रोडक्ट रहे जो हम लोग को कहाँ से मिल रहे हैं, मिल्क से। और मिल्क कहाँ से मिल रहा है, काउ, बुफेलो, गोट, कैमल, है ना। इन सब से हम लोग ETC भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जहाँ से हम लोगों को मिल्क मिलता है। अब हम लोग देखते हैं एग। एग भी तो हम लोग को एनिमल से मिलता है ना। तो एग हमको कहाँ से मिला है, एनिमल से। किससे, hen से, है ना, hen से, ठीक है। और भी कई ढेर सारे एनिमल्स होते हैं जिसका लोग क्या करते हैं, अंडा खाते हैं। जैसे कि किसका, पिजन का भी अंडा होता है, कभी कभी इसको भी लोग खा लेते हैं। और किसे, डक का, है ना, डक का भी एग होता है जिसको लोग यूज करते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट, फूड मटेरियल, ठीक है। अब मिल्क हो गया, एग हो गया। इसके बाद क्या करते हैं लोग, फ्लैश भी खाते हैं कभी कभी, है ना। मीट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। किसके, एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं। अब फ्लैश में हम लोग कौन कौन से एनिमल्स को यूज करते हैं, जनरली तो लोग कुछ भी खाने लगे हैं आजकल, लेकिन मेनली क्या होता है, hen, है ना, hen, गोट, है ना, hen, गोट, फिश हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि इससे हम लोग को क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिलता है ना, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये ढेर सारे एनिमल्स हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ फ्लैश लेते हैं। अब जो लोग इस फ्लैश को भी खाते हैं, है ना, और हमारे क्या प्लांट्स के फूड प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं ओमनीवोर्स, है ना। उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओमनीवोर्स। जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश को खाएगा उसको क्या बोल देंगे, कार्निवोर्स, है ना। और जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाता है उसको क्या बोल देते हैं, हार्बिवोर्स, है ना। तो इसी तरीके से जो हम लोग के न्यूट्रिशन जो अलग अलग ग्रुप में लोग लेते हैं उनको भी हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, किस में करते हैं, हार्बिवोर्स में कर देते हैं, है ना, हार्बिवोर्स। और ये क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाता है कार्निवोर्स, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश को खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको खाएंगे, ये लोग फ्लैश को खाएंगे। और जो ओमनीवोर्स होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट और फ्लैश दोनों को खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, ओमनीवोर्स बोल देते हैं। तो सबको ये समझ में आया, सोर्सेज ऑफ फूड, है ना, अच्छा लगा। और इन सोर्सेज ऑफ फूड से हम लोगों को अलग अलग न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, जैसे कि फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ये सब कुछ हम लोग को मिलता है। इसलिए हम लोग को जो फूड करना चाहिए, जो भोजन खाना चाहिए, है ना, अपनी प्लेट में जो भोजन सजा के हम लोग खाते हैं उसको एकदम बैलेंस डाइट हम लोग को लेना है। ये नहीं कि अगर आज हम लोग का बहुत मन कर रहा है चटपटी चीज खाने का तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिर्चे वाले फूड को ही खा लिया और बाकी सारे प्रोडक्ट्स को, मिल्क को और भी कई ढेर सारी चीजों को हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो इससे तो हम लोग की बॉडी को फुल न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, है ना, कोई न्यूट्रिएंट्स उसमें रहेंगे नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग वीक हो जाएंगे। और हम लोग को ये सारे फूड प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ये हम लोग को क्या देते हैं, कौन बताएगा, ये हम लोग को देते हैं क्या, एनर्जी देते हैं, है ना, एनर्जी देते हैं। अब ये एनर्जी हमको हेल्प करती है ग्रो करने में, है ना, बढ़ने में, है ना, वर्क करने में, है ना, काम करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए होती है, बढ़ने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए होती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, जो भी काम करते हैं सब काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और ये सारी एनर्जी अब हम लोग छोटे छोटे, जैसे आप लोग छोटे छोटे हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करोगे, आप लोग बड़े हो जाओगे, तो बड़े होने के लिए प्रॉपर फूड की, ठीक है। और ये सारे फूड हमको कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। तो इसीलिए आज हम लोगों ने क्या चैप्टर पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ फूड। सबको समझ में आ गया चैप्टर, ओके। तो सभी लोग क्या करेंगे, ये सोर्सेज ऑफ फूड हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलते हैं और क्या क्या पार्ट हम लोग किस किस चीज का खाते हैं, ये सभी लोग आप लोग याद करके आएंगे। हम नेक्स्ट डे सबसे पूछेंगे, ओके, वेरी गुड। सो इस तरीके से आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।